Hey students, how are you all? I hope you all are fine. आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो पहले आप इनको अच्छे से देखो, तभी आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार जरा चेक करते हैं। तो आज हम ये टॉपिक आज हम समझने वाले हैं क्या क्या, कि हम सेंटेंस वाली इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हमने वर्ड इक्वेशन सीख लिया, अगर हमने केमिकल इक्वेशन आएगा वो तो हमें आता ही है। अब हम सेंटेंस वाली इक्वेशन को बनाने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे हम पढ़ते हैं, सारा एक बार स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है आपका, ये आपको सेंटेंस दे रखा है, कह रहा है मुझे बता दो इसको बैलेंस कर दो। पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद क्या कर दो, इसको बैलेंस कर दो। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो बेरियम क्लोराइड, तो Ba की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनाएंगे, इट विल बिकम BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, Na की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट SO4 की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, Na2SO4। क्या देगा वो, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। तो Ba की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, कट गया, क्या बना, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। Na की वैलेंसी 1, Cl की 1, कट गया, क्या बना, NaCl। तो इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल अगर हम बनाए तो क्या क्या, मेरे पास Ba है, Cl है, Na है, S है, O है। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट पे कितना है और राइट पे कितना है। लेफ्ट पे आपका Ba कितना है 1, राइट पे कितना है 1, Cl कितना है 2 और राइट पे कितना है आपका 1, Na कितना है 2, राइट पे कितना है 1, S कितना है 1 1 और O कितना है 4 एंड 4। ठीक है, बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है। तो हमने करना क्या है, Na और Cl 2 है ना, यहाँ पे 2, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दे देन इट विल ऑल्सो बिकम 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किससे, हाइड्रो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंबल होता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज Na वैलेंसी 1, Cl वैलेंसी 1, क्या बना, NaCl, और क्या बनाएगा, प्लस वाटर। ठीक है, तो एक बार टेबल बनाते हैं, NaOH और Cl, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। Na कितना है, लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कितना है, 1 है। O चेक करना, O लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 1 है। H चेक करना, H लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 2 है। Cl चेक करो 1 एंड 1। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे चले। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन ये वाली ना। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का सिंबल होता है NH3। हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको, जब भी हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो डायटोमिक H2 लिखेंगे। नाइट्रोजन भी क्या होती है, डायटोमिक, मतलब हमेशा 2 एटम में मिलती है। अमोनिया देगा, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया इज NH3। टेबल बना लो, HN लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट पे H कितना है 2, राइट पे कितना है H3, लेफ्ट पे N कितना है 2, राइट पे कितना है 1। तो सबसे पहले क्या बैलेंस होगा, ये सबसे इजी टारगेट, N सबसे इजी टारगेट है, यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, यहाँ पे हम 2 लगा दें, नाउ इट विल बिकम 2, बैलेंस हो गया। इससे चेंज क्या हुआ ना, हाइड्रोजन बिकम, हाइड्रोजन राइट पे कितना हो गया, 3 2 6 हो गया। लेफ्ट पे हाइड्रोजन कितना है 2, क्या करेंगे 3 लगाएंगे, है ना। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सेज, कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन, टू गिव वाटर, वाटर का सिंबल पता है आपको क्या होता है, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, CO2, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2। ठीक है, तो आपका क्या आ गया ये, अगर हम इसका टेबल बनाना स्टार्ट करें तो
टेबल अगर हम बनाएंगे, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, शायद आप में से कई बच्चों को बैलेंस क्या पता लग भी रही हो, बट दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। HSO, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड, यहाँ क्या लिखेंगे हम, H चेक करो लेफ्ट पे कितना है 2, राइट पे चेक करो H2, S चेक करो 1, राइट पे 1, O चेक करो लेफ्ट पे 2, राइट पे 3। अब याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक रूल बताया था, इवन वाला रूल, कि इवन नंबर को बैलेंस करना बड़ा आसान होता है। मान लो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है या 5 है, अब इसको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बट अगर ये नंबर इवन में हो गए, मान लो 6 है, ये 2 है, तो इसको बैलेंस करना कितना इजी होगा ना। तो जब भी नंबर मिलेंगे तो हम कोशिश क्या करेंगे, अगर इजी टारगेट नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अगर हम चेक करें टोटल 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 को मैं 2 बनाया था, मतलब मैं क्या करूंगा, इसके पहले 2 लगा दूंगा, इवन बना दूंगा ना, ऑक्सीजन को सब जगह इवन बना दूंगा। अब देखो चेक करो, अब जरा टेबल चेंज करो। नाउ हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 टू द 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, 2 ये रहा और 2 ये रहा। अच्छा हाइड्रोजन चेंज हुआ, इससे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 टू द 4। क्लियर है। अब आगे चेक करें और क्या हुआ, अगला इजी टारगेट, मेरा राइट साइड पे हाइड्रोजन कितना है 4, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दूं। नाउ हाइड्रोजन बिकम्स, हाइड्रोजन कितना हो गया, राइट पे लेफ्ट पे भी 4 हो गया, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अब जरा सल्फर चेक करो, सल्फर चेक करें एक बारी, सल्फर आपका लेफ्ट पे कितना है, सल्फर है हमारा लेफ्ट पे 2, ये रहा, और राइट पे 1 है, सल्फर लेफ्ट पे 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ये भी क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अच्छा ऑक्सीजन चेंज हो गया इससे, ना ऑक्सीजन कितना हो गया देखना, 2 ये रहा, 2 ये रहा और 2 टू द 4 ये रहा, 2 प्लस 4 कितना हो गया, नाउ इट इज 6 नॉट 4। और लेफ्ट पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 टू द 6, तो आंसर आ गया आपके पास, है ना। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, बट एग्जाम में आ जाती है कई बार ये, और हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है क्लियर है। तो 2H2S प्लस 3O2 क्या देगा, गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। अच्छा फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या होता है, बेरियम Ba होता है, वैलेंसी कितनी होती है 1, सॉरी 2, क्लोराइड Cl वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम सल्फेट Al की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, इट विल बिकम Al2SO4 होल थ्राइस। याद है मैंने बताया था जब पॉलीएटॉमिक आएंगे तो क्या होगा, हम ब्रैकेट लगाएंगे, और क्या देगा ये, टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड, Al की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो Ba की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, कट गया क्या बना, BaSO4। इसको हमें बोल रहा है कि भाई इसको बैलेंस कर दो, कह रहा है इसको बैलेंस करके दिखा दो मुझे। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे। अगर हम टेबल फॉर्म करते हैं तो ये आएगा BaCl AlS और O, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। Ba लेफ्ट पे बना है, ये रहा दिख रहा होगा आपको, राइट पे भी बना है। Cl चेक करो 2 है, राइट पे कितना है 3 है। Al चेक करो 2 है, राइट पे कितना है 1 है। S चेक करो, देखो पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 3 है तो 3 है, और राइट पे चेक करो 1 है। ऑक्सीजन चेक करो 4 3 जा 12 हो गया, और राइट पे चेक करो 4 है, ठीक है। इजी टारगेट ढूंढते हैं, सबसे आसानी से जो बैलेंस हो रहा है कर दो, खत्म करो। सबसे आसानी से ये बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है, आपकी मर्जी, आप किसी भी स्टार्ट कर लो। Al से करें, Al से करते हैं, काम करते हैं, Al से स्टार्ट करते हैं, ये रहा Al। Al लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूं, नाउ इट विल ऑल्सो बिकम 2, 2 हो गया। अब देखो इसे चेंज क्या क्या हुआ, Cl कितना हो गया, 3 टू द 6 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया ना, इस पे टिक मार दो। अब देखो Cl आपका लेफ्ट राइट साइड पे 6 हो चुका है, और लेफ्ट साइड पे Cl मेरा 2 है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये भी 6 हो गया, लो बैलेंस हो गया। इसके बाद फिर से टेबल बदलो, क्या चेंज हुआ, Ba चेंज हो गया, Ba लेफ्ट में मेरा 3 हो गया, ठीक है,
और राइट पे मेरा BA1 है, यहाँ पे भी 3 लगा दूं तो यहाँ पे भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया। इससे चेंज क्या हुआ देखो, मेरा S आ गया 3, S आपका 3 हो गया तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करना, 4 3 जा मल्टीप्लाई होता है 12, लो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट किया हमने। नाउ सिक्स पार्ट। अगर हम सिक्स पार्ट की बात करें, कह रहे पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पानी से रिएक्ट करेगा, क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, और कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखो फिर से वो इवन वाली गेम आने वाली है, क्योंकि जहां पे वो नहीं लगेगा इजी टारगेट, वहां पे हम इवन लगाएंगे, KH और O, है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। के कितना लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कितना है 1 है, H चेक करना 2 है, और राइट पे कितना है 1 + 2 3 है, O चेक करो 1 है 1 है। अब देखो फिर से ऑड इवन की गेम आ गई ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 को मैंने क्या बदला, हमेशा क्या बनाएंगे 2 बना देंगे। यही काम मैंने पहले वाली रिएक्शन में भी किया था, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड वाली रिएक्शन थी जो भी अभी हमने किया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 लग गया तो देखो क्या क्या चेंज हुआ। नाउ अवर K बिकम्स 2, K राइट में 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया राइट में, ये भी 2 हो गया, हाइड्रोजन चेक करो 4 हो गया। ठीक है, बैलेंस तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक स्टार्ट नहीं करा। के राइट में 2 है, लेफ्ट में 1 है, 2 लगा दूं, ये के आपका बैलेंस हो गया। लो पहला हाइड्रोजन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 लगा दें, नाउ इट विल आल्सो बिकम 4, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, लेफ्ट पे 2 है और राइट पे भी 2 है, लो बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसी तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है, सारे एनसीईआरटी के जितने भी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन थे सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपके नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपके आंसर से एक बार चेक कर लें, दीज आर दी सॉल्यूशंस। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। मैंने क्या करा, मैंने एक बर्नर लिया, इस बर्नर से मैंने क्या करा, हीट निकाली, और हीट से मैंने किसको जलाया, मैग्नीशियम रिबन को। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कौन से कलर की फ्लेम निकलती थी, रिमेंबर मैंने करा चुका हूं मैं, व्हाइट कलर की फ्लेम, और ये एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको मैं कहता था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट से कलर की फ्लेम निकलती है कुछ इस तरह से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर के पाउडर में, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा बट एक बात याद रखना, जब भी जलाने से पहले उसको साफ करना होता है बिफोर बर्निंग, और वो भी किससे साफ करना होता है, क्लीन, इसको हम कहते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर शायद आपने देखा हो, मैं दिखाता हूं अभी आपके। कई बार क्या होता है, कई बार आपके घर में व्हाइट वॉश होता है तो उसके अंदर सैंड पेपर का यूज होता है, क्या करने के लिए, दीवारों से वो सारी की सारी सफेदी हटाने के लिए कई बार कुछ, तो सैंड पेपर वो होता है। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम सैंड पेपर से रब करेंगे। ऐसा रब क्यों करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम पड़े पड़े और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता होगा, और इसके ऊपर एक लेयर सी जमा होनी शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होनी। इस लेयर का नाम क्या होगा, इस लेयर ग्रीन सी लेयर जो पड़ रही है क्या होगा, इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसको जब तक हटाएंगे नहीं तो प्रॉपर रिएक्शन नहीं आएगी, और प्रॉपर रिएक्शन नहीं आएगी तो आपको व्हाइट कलर की फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। आपको याद है KNaCl रिएक्टिविटी सीरीज, Mg देखो कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है। और कौन सी लेयर बना लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, सैंड पेपर का यूज करते हैं। ये रहा आपका सैंड पेपर, सो दिस इज योर सैंड पेपर। ठीक है, अनवांटेड इंप्योरिटी इस पे जमा होनी शुरू हो जाती है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी वाला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली टाइप है आपकी नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है, ए और बी मिलके मान लो कोई सी बनाएंगे। जैसे आपको याद है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था Mg+O2, टू और मोर से अकेला MgO बना था ना, तो अकेला बना था, तो इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन व्हेन टू और मोर व्हेन टू और मोर लेफ्ट को क्या कहते थे, रिएक्टेंट कंबाइन
टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, खाना बनना बहुत सारी चीजें डलती है, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूरे दिन आप अपने स्टमक में कितनी सारी चीजें डालते हो, है ना, और एक ही चीज निकलती है, क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो Mg प्लस O2 क्या बना? MgO। और भी कई बेहतरीन एग्जाम्पल है इसके, जो एग्जाम में जरूर पूछता है इसके, मैं आपको बताता हूँ एक दो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में टीचर बार बार आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको पता होना चाहिए, वो है CaO वाला। CaO। CaO का पहले नाम जान लेते हैं। इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। बट आई थिंक मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये नाम पता होगा, बट इसका शायद ये नाम नहीं पता होगा। इसका नाम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम। लाइम मतलब नींबू पानी नहीं होता, चूने को कहते हैं लाइम। क्विक लाइम बोला जाता है। इसमें जब हम पानी मिलाते हैं, क्या बनता है? इट विल बिकम CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट इसके तीन कॉमन नाम है जो शायद आपने सुने ना हो। एक होता है लाइम, सिर्फ लाइम। एक होता है लाइम वाटर, लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। सो देर आर थ्री नेम ऑफ दिस। ठीक है, किसी भी, मान लो कोई भी कंपाउंड होता है ना हमारा, उसके दो नाम होते हैं। देर आर टू नेम ऑफ एनी कंपाउंड। एक होता है IUPAC नेम और एक होता है कॉमन नेम, इसलिए दो नाम है भाई। IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक तरह से मान लो एक पंडित है जो नाम रखता है, आज से तेरा नाम ये, आज से तेरा नाम वो। ये एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे नाम भी कहीं ना कहीं से पता ही लगे होंगे, तो इनको किसी ना किसी ने रखा होगा। इनको रखने वाले की ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही IUPAC है। स्टैंडर्ड नेम, साइंटिफिक नेम जिसे कहते हैं। कॉमन नेम आप घर पे जो बुलाते हो, कुछ भी बुला लो उसको, कुछ भी बोल लो। अब देखो, आप में से भी तो कई बच्चों के दो दो नाम होंगे ना। एक जो आपकी मम्मी पापा बुलाते हैं और एक जो आपको दोस्त प्यार से बुलाते हैं बुलाने के लिए, है ना। सबको अपना नाम याद हो आ गया होगा नहीं? तो कॉमन नेम क्या हो गया? जैसे CaO छोड़ ट्वाइस ले लो, इसका IUPAC नेम क्या है? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको सबको पता होगी बात, है ना। और कॉमन नेम क्या है? तीन नाम है, लाइम, लाइम वाटर और स्लेट लाइम। ठीक है, एक बार इस रिएक्शन को फील करते हैं। मैंने पहले क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल बनेगा तो ही मैं बोलूंगा क्या है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब प्रोडक्ट बिल्कुल अकेला बनेगा। अच्छा, एक और बात, ये रिएक्शन होती क्या है? CaO पता है कहाँ काम आता है? ये व्हाइट वॉश में काम आता है। व्हाइट वॉश में, व्हाइट वॉशिंग करने के काम आता है। ठीक है, CaO। और मान लो आपने ये कंटेनर में व्हाइट वॉश का सामान डाला और ऊपर से क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। आपने कभी देखा है, कभी आपके घर पे व्हाइट वॉश हुई हो तो क्या होता है? उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, है ना। बबल्स और क्या निकलती है? हीट निकलनी शुरू हो जाती है। तभी तो वो चिपकता है, वो पेंट जो होती है तभी तो दीवार पे चिपक जाती है। ठीक है, तो जब भी हम CaO को पानी से मिलाएंगे, CaOH होल्ट्राइज बनेगा और कौन सी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन हमने घरों पे बहुत देखी है। और ये ना CaO व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। चूना कहते हैं इसको, आपने देखा होगा। वो कुछ ऐसी कई सारी सफेदी होती है, व्हाइट वॉश होती है। आपके हाथ टच हुए या कपड़ा टच हुआ तो क्या होता है? आपके हाथों पे लग जाती है ना वो, तो उसी को वो CaO से बनती है सारी। इसके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले जरा रिएक्शन चेक करते हैं। देखो ये रिएक्शन, इसने क्या किया? इसने इसने ये लिया कंटेनर, CaO डाला, पानी मिलाया, देखो चेक करो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये गैस निकल रही है ना, हीट सी निकल रही है, तो हीट निकलती है। एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। C+O2 क्या बना? इट विल बिकम CO2। और अब जब CaO लोगे और बीकर को हाथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो पहली रिएक्शन हो गई हमारी। एक मैंने एग्जांपल दिया अभी, है ना, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी? Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। ये तो पता ही है आपको, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, आगे चलें। इसका उल्टा अगली रिएक्शन है, क्या कहते हैं इसको? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन इसका उल्टा होता है। मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता था? एक रिएक्टेंट से दो, टू और मोर रिएक्टेंट से क्या बनता था? सिंगल प्रोडक्ट। और डीकम्पोजिशन क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या बनेगा?
बहुत सारे प्रोडक्ट। अब आपको डीकम्पोज का मतलब पता है क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोज। अब मान लो आप कोई चीज है, आप उसको डीकम्पोज करना चाहते हो। मान लो मेरे पास पेन है, मैं चाहता हूं मैं इसको खत्म कर दूं, कैसे करूंगा? आप बोलोगे सर इसको जला दो। जला दो, ऑब्वियसली सही कह रहे हो आप। अगर मैं किसी को जला दूंगा चीज को, तो वो क्या हो जाएगी, वो डीकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका हो गया डीकम्पोज करने का, जलाना। एक तरीका हो गया करंट पास करना, इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करना। और एक और तरीका होता है पता है, इसको सनलाइट में रख देना। अब ये मत बोलना कि सर इस पेन को आप सनलाइट में रख दो और ये डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं। ये सिर्फ हीट से डिकम्पोज होगा। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग चीजों से डिकम्पोज होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, मान लो एक सिंगल चीज से, एक सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर क्या मिले, प्रोडक्ट मिले, है ना। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits up into two or more similar substance is called decomposition reaction। और डिकम्पोज करने के मैंने बताया तीन टाइप होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन कौन सी होती है? एक होती है या तो आप जला दो उसको, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, या फिर आप क्या कर दो उसको, सनलाइट पास कर दो। अब इनकी रिएक्शन भी अलग अलग है, याद रखना इनकी रिएक्शन अलग अलग है। अगर मैं बात करूं हीट की, क्या आप इसको जला दो, इसको साइंस में बोला जाता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किससे हुई है, विद द हेल्प ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी वाली को क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जो किससे हुई है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सनलाइट वाली को मैं बोलूंगा फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल भी कहते हैं इसको, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो देर आर थ्री टाइप, तीन तरीके से हम चीजों को डिकम्पोज कर सकते हैं, जला के, करंट पास करके, या फिर सनलाइट में रख के। जला के क्या डिकम्पोज हो जाता है, जरा एक बार चेक करते हैं। CaCO3 हो जाता है, ठीक है। ZnCO3 भी हो जाता है। देखो कैसे, अगर आप इस पे हीट डालोगे, पहले जरा मैं सिंबल की बात करता हूँ। हीट का सिंबल पता है क्या होता है, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल। हम साइंस में हीट को ट्रायंगल से भी दिखाते हैं। अगर आप इसको वैसे लिखोगे, मान लो अगर आप एरो ऐसे बना होगा या एरो ऐसे बना होगा, अगर एरो ऐसे बना है, इसका मतलब क्या हुआ है, गैस निकली है। अगर एरो डाउनवर्ड है, इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या निकला है, प्रेसिपिटेट निकला है, कि वो नीचे बैठ गया। ठीक है, अब अगर मैंने CaCO3 को जलाया, खुद सोचो, टूटना शुरू हो गया, टूटेगा। टूटेगा तो Ca पे 2 प्लस आता है ना, बताया था। CO3 और एक आयन होता है, बट ऑक्सीजन को अलग करो, ऑक्सीजन पे 2 माइनस आता है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती थी, रिमेंबर आपने मुझसे पढ़ा है, मैंने बोला था 4 की कोई चाहिए, रिएक्ट नहीं करता किससे। तो ये अगर ये टूटेगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। और अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, इट विल बिकम CaO। टूट गया ना, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज का मतलब टूटना होता है, टूट गया, CaO बन गया। अब देखो इसमें से Ca गया, एक O गया, तो क्या बचा, एक C बचा और O दो बचे ना, तो CO2 बच गया। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किससे हुई है, विद द हेल्प ऑफ हीट। अगली भी बिल्कुल सेम रिएक्शन होने वाली है, पता है आपको। अगर हम इसको जलाएंगे, ZnCO3 को, फिर से अगर आपने देखना है तो देख लो। हम Zn को अलग करेंगे, Zn2 प्लस, इसमें से ऑक्सीजन को अलग करेंगे, O2 माइनस, और C को अलग करेंगे। तो Zn वाला और ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनाएगा, सेम रिएक्शन, ZnO प्लस CO2। क्लियर है बात? ठीक है, तो जब रिएक्शन किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ हीट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली, कि इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। कोरोना के टाइम पे बहुत सारा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, बट आपने कभी सोचा है कि वो ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट कैसे हुई होगी, सोचा कभी? पता है, जब भी हम पानी में से करंट को पास करते हैं ना, पानी में जब हम करंट को पास करते हैं, तो ये टूट जाता है। टूट जाता है मतलब आपका H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा ऐसा कैसा होता क्यों है। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, किससे, पानी से, तो क्या होता है, ये टूट जाता है। और ये ऑक्सीजन बचा, इसी को हम सिलेंडर में भर रहे थे,
और सिलेंडर में भर के जगह जगह पहुंच रहा था। ठीक है। और जस्ट इमेजिन ये काम पौधे प्लांट्स फ्री में करते हैं, फ्री में करते हैं काम। क्या? ऑक्सीजन को निकालना। वो क्या करते हैं? पानी को उठाते हैं, हाइड्रोजन को तो यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होती कैसे है, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है। करंट से हो रही है इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर मैं सनलाइट की बात करूं, तो सनलाइट की अगर हम बात करें, तो सनलाइट की रिएक्शन होती है आपकी, सनलाइट सनलाइट की अगर हम बात करें, तो इसकी रिएक्शन होती है एजीसीएल से। एजीसीएल, सनलाइट। हमने क्या किया, हमने एक मान लो प्लेट लिया, ठीक है, इसमें हमने डाला एजीसीएल। एजीसीएल का कलर होता है आपका व्हाइट कलर। क्या डाला मैंने? एजीसीएल। एजीसीएल डाला, इसको रख दिया मैंने धूप में, सन में रख दिया। अब धीरे धीरे सन की रेस पड़ेगी इस पे, क्या होगा? ये टूटेगा, बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टूटना शुरू होगा, और टूट के क्या बनेगा? ऑब्वियसली एजी प्लस Cl2, क्योंकि ये डायटोमिक होता है, बैलेंस कर लेंगे हम। ये रिएक्शन आ गई आपकी, है ना? यही काम AgBr भी करता है, देखो चेक कर लो। अगर मैं इस पे सनलाइट सनलाइट लिखेंगे एरो पे, अगर मैं एरो पे सनलाइट लिख दूंगा, टूटेगा ये भी। टूटेगा मतलब क्या बनेगा? Ag प्लस Br2। ये हो गया आपकी रिएक्शन। और आपको पता है ये दोनों रिएक्शन कहाँ यूज होती है? दे आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो एक जमाने में होती थी। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया, बट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शन यूज होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पूछता है एग्जाम में, और क्या पूछता है? ये पूछता है कि एजीसीएल का कलर क्या था? एजीसीएल का कलर था व्हाइट, से किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट हो गया वो ग्रे कलर में। आपको पता होगा सिल्वर का कलर जो होता है ग्रे कलर होता है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि रिएक्शन लिख दो, मुझे कलर बता दो, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है। तो ये तीन हिंट है इस रिएक्शन के। ठीक है, एक बार जरा देखिए हमने क्या पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था जला के करना, हीट करके, थर्मल वाली, उसमें था CaCO3, रिमेंबर? इसमें जब हम हीट डालते थे तो टूटता था, क्या बनता था? CaO। जो बचा लिख दो, क्या बचा? CO2। अगली रिएक्शन बढ़ी थी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली, जो मैंने बताया था कोरोना में बहुत यूज हुई थी। क्या? पानी के अंदर, पानी में क्या डालना? पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालना, और H2 अलग हो जाना और O2 अलग हो जाना। अब यार ये पढ़ के ये ना हो कि कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा हो और उसमें दो तारे डाल दो, करंट लग जाए, उसको आप मेरा नाम लो। इसमें प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, प्रॉपर अपैरेटस चाहिए होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। स्विमिंग पूल में किसी के करंट मत मार देना बस। ठीक है। तीसरा होता है सनलाइट वाली, कि आप आज लो, आज आप घर पे दो तारे लाओ, मम्मी को बोलो देखो मैं ऑक्सीजन निकालूंगा, एक आप ग्लास रखो, यहां तक आप पानी भरो, उन तारों को अंदर डालो, बटन को ऑन करो, फिर देखो ये देखो धमाका होगा तेज से। नहीं, ऐसा मत करना यार। ये मैं आपको सिखाऊंगा ये रिएक्शन होती कैसे है। अभी आगे वाली जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना इस वीडियो का, इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम करेंगे वाला पार्ट। सनलाइट मैंने क्या बताया? एजीसीएल, एजीसीएल टूटेगा और एजीबीआर भी टूटेगा। अगर टूटेगा, फिलहाल आप इतना याद रख लो ना, हम डीकम्पोज रख रहे हैं, डीकम्पोज पढ़ रहे हैं। डीकम्पोज मतलब इसने टूटना है, तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा? अगर ये टूटेगा तो H2 अलग होगा और O2 अलग होगा, सिंपल। AgCl तो Ag अलग होगा और Cl अलग होगा, Cl2 होता है हमेशा, रिमेंबर। Ag अलग होगा, जैसे Cl2 होता है वैसे ही Br2 भी होता है। तो ये रिएक्शन हमें याद रहेगी। जब टू और मोर रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिला था, वो क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये तीन टाइप्स हैं इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ये चाइनाडिस मिनरल सनलाइट वाली है। ये इसमें सिल्वर क्लोराइड लिया और कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। धीरे धीरे क्या होगा? ये व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे कलर में। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं? अब आपको कई बच्चों को फायदे, एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन के फायदे बताओ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। आपकी बॉडी में डीकम्पोजिशन होती है, पता है? स्टमक की डीकम्पोज, वो स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। तो खाना डाइजेस्ट होना क्या है? एक तरह का फायदा हुआ।
और जो आपको जो मेटल मिलते हैं जिससे आप चीजें बनाते हो मेटल, ये भी कभी ना कभी एक्सट्रैक्ट होते होंगे ना, तो इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही यूज होती है. सो देयर आर टू यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, दूसरा मैंने क्या बताया, खाने का डाइजेस्ट होने का. नेक्स्ट, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई थी मैंने, और रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही बेस्ड है. जैसे मान लो a प्लस बी एक्स, क्या बनेगा, x उठ के इसके पास आ जाएगा, है ना. तो क्या बनाएगा ये, ए एक्स प्लस बी. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये x उठ के इसके पास क्यों आएगा भाई, कोई वजह. x उठ के इसके पास क्यों आया, x उठ के इसके पास इसलिए आया क्योंकि भाई ये इसको समोसा खिला रहा था बट इसको पिज्जा खाना था, और इसको पिज्जा बोल रहा है, आजा बेटा पिज्जा खिलाता हूँ, और ये इसको समोसा खिला रहा था. ठीक है, जोक्स अपार्ट. बट इसका रीजन क्या हुआ, मैं एग्जैक्ट रीजन बताता हूँ. एग्जैक्ट रीजन इसलिए हुआ क्योंकि ए वाला ज्यादा रिएक्टिव था. ए वाला क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था. और बी वाला क्या था, बी वाला लेस रिएक्टिव था. अब आप बोलोगे सर इसको हम जज कैसे करेंगे कि ए ज्यादा रिएक्टिव है या बी ज्यादा रिएक्टिव है. तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी मैंने, याद है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुकर में एच जी मरकरी अच्छे अच्छे फटाफट. रिमेंबर, तो बस इसी से पता लगेगा आपको कैसे हुआ. मान लो अगर मैं एम जी लू और एच लू, एम जी प्लस एच टू एस ओ फोर. अब आप अपने आप चेक करो एम जी ऊपर है या एच ऊपर है. तो एम जी ऊपर है ना, एम जी ऊपर है मतलब एसओ फोर उठ के इसके पास आ जाएगा. बन गई. क्या बनाएगा, इट विल बिकम एम जी एसओ फोर, और एस टू बेचारा अकेला रह जाएगा फॉर एवर अलोन. नहीं, है ना, एस टू अकेला रह गया. नहीं समझ आया, एक और एग्जाम्पल ले लो, अभी इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे. देखो एफ ई वाला ले लें, एफ ई और सी यू वाला, एफ ई और सी यू वाला, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर क्या बनाएगा, एस ओ फोर उठ के कहाँ आ जाएगा, एस ओ फोर उठ के वो एफ ई के पास आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, क्योंकि एफ ई ऊपर है और सी यू नीचे है. क्या बनाएगा, एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू. डिस्प्लेस हो रहा है ना, अपनी जगह से उठ के दूसरे के पास जा रहा है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. इसका कलर याद रखेंगे हम, इसका कलर ब्लू होता है और इसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा आपका कलर. कॉपर सल्फेट का कलर कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कैसा कलर दिखता है. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कलर क्यों याद रखें. तो देखो, अगर आपको कलर याद नहीं रखोगे, बाई चांस क्वेश्चन आया कि कोई एक्स कोई कंपाउंड है जो कि ब्लू कलर का है, अगर मैं उसमें आयरन ऐड करूंगा तो वो बन जाता है वाई जो कि ग्रीन कलर का है. बता दो मुझे एक्स और वाई क्या होगा. ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं. ठीक है, या अगर मैं एक और अभी जो पीछे स्लाइड गई उसका क्वेश्चन पूछो कि एक्स कोई कंपाउंड है, ठीक है, जो सिल्वर का कंपाउंड है, एजी का सिल्वर का कंपाउंड है, जिसको अगर मैं सनलाइट में रखता हूं तो वो व्हाइट कलर से ग्रे कलर का हो जाता है. याद आ रहा है कुछ, व्हाइट से क्या हो जाता है, ग्रे कलर का. और इसका बोले लो वाई, बोलेगा वाई, बताओ एक्स और वाई क्या है. तो एक्स क्या है, एजीसीएल, वाई क्या है, एजी प्लस सीएल टू, अभी बताया था. ठीक है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. Fe प्लस सी एस ओ फोर, एसओ फोर उठ के यहाँ पे FeSO4 फोर प्लस सी यू. Fe ज्यादा रिएक्टिव है तभी ऐसा हुआ है. ठीक है, अच्छा Fe प्लस सी एस ओ फोर मैंने क्या बोला, FeSO4 फोर प्लस सी यू. अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं रिएक्शन उल्टा लिख दूं, तो मतलब अगर मैं लिखूं Cu प्लस FeSO4 फोर, देन व्हाट विल इट बिकम. क्या, देन नो रिएक्शन, डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा. किसको यार पिज्जा को छोड़ के समोसा खाना पसंद है, नहीं, एसओ फोर को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा वो. तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का किसमें चेंज हो जाता है, इट विल चेंज टू ग्रीन, डर्टी ग्रीन अगर हम बोले एग्जैक्ट. ये देखो चेक करो एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे. देखो, है ना, ग्रीन हो गया. इसने ब्लू कलर से डाला, आयरन लेल डाली. अब देखो कलर चेक कर लो एक बार, क्या हो गया इसका, ग्रीन कलर हो गया. ध्यान से देखना, ब्लू डाली क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया जब उसको निकाला.
तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्टेड टू ग्रीन कलर। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये रही डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो आपके सामने चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है कुछ? ये अक्षय कुमार सिखा तो रहा है। ए एक्स प्लस बी वाई क्या बनेगा? वाई उठ के यहाँ पे, एक्स उठ के यहाँ पे, क्या बनेगा? ए एक्स प्लस, सॉरी, ए वाई प्लस बी एक्स, है ना? वाई इसके पास आ गया ना, ए वाई प्लस बी एक्स। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, ये होते क्या है पता है? एक्स और वाई क्या होता है? ये होते हैं आयंस। आयंस हमने पढ़े थे ना, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सारे आयंस होते हैं। अब ये अपने आप में ना आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई तू मेरा आयन ले ले, मैं तेरा आयन ले लेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो रिएक्शन डेफिनेशन क्या बनी? एक ऐसी रिएक्शन होती है इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस क्या होंगे? जिसमें एक्सचेंज होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वो है Na2SO4 प्लस BaCl2। ये रहा Na2SO4 प्लस BaCl2। और एक और लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। अब जरा चेक कर लो क्या होगा। Cl उठ के इसके पास आ जाएगा और SO4 उठ के इसके पास आ जाएगा। आयंस क्या कर लेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, बट डायरेक्टली मत लिखना, इसको बैलेंस करना जरूरी है। मतलब अगर Cl उठ के इसके पास आ गया तो Na की वैलेंसी होती है 1, Cl की होती है 1, तो NaCl बनाएगा, सॉरी, NaCl बनाएगा, इट विल बिकम NaCl प्लस Ba के पास SO4 आ रहा है, तो Ba की वैलेंसी होती है 2, SO4 की होती है 2, कट गया, तो BaSO4 बनाएगा। पहले आप बोलोगे बैलेंस नहीं है, ये तो बैलेंस भी हो गई। और इसका व्हाइट कलर मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट, थोड़ा अक्षर कुमार के ऊपर भी लिख लेता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका? BaSO4 का। अब इसमें चेक करो एक बार, 2 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो, चेक करो क्या आप इसमें आयंस को एक्सचेंज करवा पा रहे हो। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और चेक करो। ठीक है, क्या होगा? आई उठ के यहाँ पे और NO3 उठ के यहाँ पे। Pb की वैलेंसी होती है 2, I की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा? इट विल बिकम PbI2 प्लस K की वैलेंसी होती है 1, NO3 की वैलेंसी होती है 1, कट गया, क्या बनेगा? KNO3। और ये बैलेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हम कर सकते हैं। बैलेंसिंग बहुत अच्छे से सीखी हमने। यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया आपका। हाँ, बैलेंस हो गया। और एक और बात, PbI2 का कलर पूछेगा आपका, प्रेसिपिटेट बनेगा येलो कलर का। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है मैं शॉर्ट्स में डालूंगा वीडियो, एक बार आप चेक करना चैनल, ठीक है? ये सब वीडियोस में डालूंगा एक्सपेरिमेंट्स की। तो हमारे पास प्रेसिपिटेट के नाम पे सिर्फ 2 ही प्रेसिपिटेट आने वाले हैं हमारे सिलेबस का पार्ट। कौन कौन से? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट और एक येलो प्रेसिपिटेट, दैट्स इट। ये 2 ही प्रेसिपिटेट आएंगे हमारे पास, ठीक है? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने क्या बताया? ऐसी रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। जब हम इसको Na2SO4 को BaCl2 में डालेंगे तो क्या होगा? एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, है ना? आपसे पूछेगा किसका होगा, तो वो BaSO4 का होगा। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा हाँ, अब इसका आंसर दो। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखे हैं। सिल्वर क्लोराइड को आप डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हो? डार्क कलर की बोतल देखिए, ब्राउन सी होती है, जैसे कि बियर बॉटल होती है ना? तो वैसी ही होती है, आपको तो पता होगा आई थिंक, कई बच्चों को। तो इसको डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखा जाता है? सोचो, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, कर चुके हैं मैं चीज। आया आंसर? AgCl को डार्क कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर बाई चांस अगर इस पे सनलाइट आ गई, क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। Ag अलग और Cl2 अलग, तो रिएक्ट कर जाएगा, तो खराब हो जाएगा। हमने सिल्वर क्लोराइड संभाल के रखा और सनलाइट में छोड़ दिया गलती से, क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगी, है ना? क्या वो बनेगी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये देखो, ये रही डार्क कलर की बॉटल्स, दीज आर दी डार्क कलर बॉटल्स।
क्लियर है? आगे चलें। सो आज हम यहीं तक करेंगे पार्ट 3। आई होप आप इसको 2-3 बार अच्छे से देखो, एक बार इसको रिवाइज करो, क्योंकि जो अगला पार्ट है सारा वो इसके आगे वाला पार्ट आने वाला है। ये नहीं समझ आया तो आपको आगे वाले पार्ट में भी दिक्कत आएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।